तो ये जो सामने जो देखोगे आप, ये दोनों का जो डिज़ाइन देखोगे, पहले तो फेस का देखोगे, तो फेस स्ट्रक्चर कैसा था पहले और अब कैसा है। ये मॉडिफाई का मतलब हमने पूरा चेंज कर दिया, इसका फेस का जो डिज़ाइन है उसको पूरा चेंज कर दिया। थोड़ा सा इतना रख लेता हूँ। क्या चेंज क्या किया है इसमें, मेन चीज़ तो जो इसका जो नीचे जो जबड़े वाला जो गोल सा डिज़ाइन था ना, उसको डिज़ाइन को हमने थोड़ा सा इस तरफ क्रिएट कर दिया ऐसा। तो ये करेक्टर को अगर मैं ये करेक्टर को एक साथ रखूंगा तो कोई नहीं बोल पाएगा कि इस करेक्टर से हमने ये करेक्टर बनाया। बाल कहीं से लिया, आइज कहीं से लिया, नोज कहीं से लिया, फिर लिप्स कहीं से लिया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। अगर आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी या राइम्स बनाते हैं तो सबसे पहले आपको करेक्टर डिजाइनिंग सीखना पड़ता है। अगर आपको करेक्टर डिजाइनिंग में ड्राइंग का नॉलेज नहीं है, आप एक मॉडल शीट नहीं बना सकते, एक करेक्टर को 4-5 एंगल से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है करेक्टर को मॉडिफाई करने का। तो ये जो पूरा ट्यूटोरियल है ये इसी पे आने वाला है आज का वीडियो। अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है तो आप मॉडिफाई करके भी करेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, बस आपके पास एक डेटा होना चाहिए पहले से। तो इस वीडियो पे हम यही समझने वाले हैं, तो कंप्लीट देखना आप ये पूरा वीडियो, आपको समझ आ जाएगा किस तरह हम एक करेक्टर को मॉडिफाई करते हैं। यूट्यूब पे पिछले कई सालों से हम लगातार 1000 से ज्यादा हमने लेक्चर दे दिया है। अगर आप नए हो तो अपने पुराने वीडियो जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगा जीवा एडू पिछले कई सालों से कैसे हम टॉप पे काम कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कोई भी ऐसा करेक्टर हो जो आप चेंज करो पर वो लगना नहीं चाहिए वो दूसरा करेक्टर, या फिर आपको लगता है कि सर मैं 2-3 करेक्टर से एक नया करेक्टर बना सकता हूँ, या कहीं से करेक्टर को ट्रेस भी कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेसिंग हम नहीं करेंगे। ट्रेसिंग, जब ट्रेसिंग की क्लास आएगी तो ट्रेसिंग समझेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये मॉडिफाई समझ रहे हैं कि मॉडिफाई क्या करते हैं। मॉडिफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बीजी मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्टर मॉडिफाई कर सकते हैं। वो एक बिगिनर एनिमेटर के लिए या यूट्यूब के काम करने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अगर कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, अब जाहिर सी बात है, अगर वो 3 करेक्टर डिज़ाइन कर चुके हैं, फिर दोबारा डिज़ाइन करने के लिए टाइम नहीं है, या किसी से बाय कर चुके हैं, तो मॉडिफाई करोगे। तो मॉडिफाई कैसे करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, मॉडिफाई लगता तो ईजी है, तो कई बार जब जो बिगिनर होता है ना वो मॉडिफाई अच्छे से नहीं कर पाता है। फर्स्ट, जब भी आप कोई भी किसी का भी कैरेक्टर को आप चाहो तो ट्रेस कर लो पहले पूरी तरह। जैसे अभी ट्रेसिंग नहीं आता आपको, ये मान के चल रहा हूँ ट्रेसिंग नहीं आता, तो आप किसी भी कैरेक्टर को ट्रेस कर रहे हो पूरा, वो हम ट्रेसिंग की क्लास में समझते हैं कि ट्रेसिंग कैसे होता है। एक कैरेक्टर को पूरा ट्रेस कर दिया कि इमेज है, पूरा ट्रेस कर दिया। ट्रेस इसलिए किया ताकि वो वेक्टर बने, जैसे ये वेक्टर है, एक वेक्टर बने, पूरा ट्रेस किया ऊपर से लेकर नीचे तक। अब उसको दूसरे कैरेक्टर को भी ट्रेस किया। अब दो कैरेक्टर को अलग बनाना है, इन दोनों को मिक्स करते हैं। या फिर कोई भी कैरेक्टर आपके पास पड़ा है, जैसे ये कैरेक्टर आपके पास पड़ा है, तो इन कैरेक्टर से अब नया कैसे क्रिएट करना है। मैं यहाँ से न्यू एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, नया डॉक्यूमेंट पे काम करता हूँ। यहाँ ऊपर फाइल पे गया, न्यू डॉक्यूमेंट पे गया, न्यू डॉक्यूमेंट पे ये सब आपके सामने आएगा। तो मैं फुल एच डी पे क्लिक किया हूँ और सीधा मैं क्रिएट करता हूँ, दूसरी जगह बनाता हूँ, वो ऐसे रख लेता हूँ वहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ये वाला करेक्टर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, इधर ही आ चुका है। अब देखो ये जो करेक्टर है, इसी को मतलब इसको मुझे पूरा चेंज करना है, तो क्या करेंगे। अगर आपको लगता है कि जैसे मेरे पास अभी 2 करेक्टर है यहाँ पे, जैसे ये करेक्टर है, इनमें से आपको लग रहा है कि कोई और, जैसे मान के चलो मेरे को यहाँ से शुरुआत करता हूँ। एक थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभी जो बिगिनर होता है ना वो पूरा शेप बिगाड़ देता है मॉडिफाई की, तो वो मज़ा नहीं आता जिस जैसे मज़ा आना चाहिए। तो जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे पास एक करेक्टर है, तो मैं कहता हूँ डेटा इंपॉर्टेंट रहता है, आपने उस करेक्टर का एक आइज ले लिया। जैसे मैंने यहाँ से एक आइज ले लिया, अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो आप उसको ठीक करोगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, गलती से मैं कंट्रोल जेड किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करना था, कॉपी करना था, कंट्रोल वी हो गया। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल सी, किसको, आइज को। जब आपके पास बहुत सारा डेटा रहता है या फिर आप ट्रेस करते हो, अभी आपको समझ नहीं आएगा ये ट्रेसिंग कैसे हुआ है, कैसे ग्रेडियंट कैसे लगा है, कैसे काम हुआ है, ये सभी समझ नहीं आएगा। तो फिलहाल जितना बोला उतना काम करो। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने वाले पे आए। अब जैसे मेरे पास ये वाला है, ये करेक्टर, अब इसी को चेंज करना, ऊपर से शुरू कर रहा हूँ, हेड से। तो हेड से शुरू कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ आइज पे, पहले अंदर जाऊंगा प्रॉपर, क्योंकि उम्मीद है आपको रिक रिक के बारे में समझ आ चुकी होगी। तो सबसे पहले हम आइज को क्या करें, कंट्रोल वी करके आइज ही हमने लगा दी यहाँ पे। लेकिन डिजाइन के अकॉर्डिंग, किसके डिजाइन के अकॉर्डिंग, फेस का जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग जो आइज है वो फिट नहीं बैठेगी अभी। तो मैंने ये इन चीजों को तो डिलीट कर दिया, ये वाले आइज को। अब इसको मैंने फिलहाल इतना रख लिया यहाँ पे, ऐसा रख लिया। अब देखो, जैसे मैंने इतना रख लिया, इतना रख लिया, अभी ऐसा। ठीक है, अभी
जो आइज है ये सब भी आप अंदर जाके, इस पे तो ये एनिमेशन वगैरह हुआ है, आप चाहो तो इसको एनिमेशन को फिलहाल हटा भी सकते हो कि हटा दो, ये अंदर जाके हटा दो, बल्कि जो भी अभी ये एनिमेशन पे फोकस मत करना सिर्फ, आप हटा के, क्योंकि अभी हम सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर आपके पास एनिमेशन हुआ तो उसको क्लियर की फ्रेम कर सकते हैं। तो इसमें क्या इसमें जैसे ये आइज है, इसमें जैसे मुझे लग रहा है कि छोटा ये जो गोला है, गोले के ऊपर काम करना है, तो इसके अंदर जाके ये गोला मुझे लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ से अच्छे से वो करो, मतलब बनाओ गोले को। ये सब ट्रेसिंग के टाइम पे समझोगे आप, किस तरह एक गोला बनाना है, ग्रेडियंट कैसे मानना है, ये सब ट्रेसिंग के टाइम पे मैं आपको ये सारा चीज़ समझ आ जाता है। जैसे इसको थोड़ा सा ठीक किया, इसको थोड़ा सा ठीक करके इधर रख लिया ऐसा, ये नीचे की तरफ रखा है। तो इतना भी नहीं कि जितना मैं कर रहा हूँ इतना करने की ज़रूरत नहीं, बस मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ। आपको करने का ज़रूरत नहीं, अगर ऐसा लग रहा है कि ठीक है तो ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना भी वो सही लगेगा आपको। बस मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूँगा, बाद में भी जब आप दोबारा देखोगे तो दोबारा भी इसको चेक कर सकते हो कि कैसा लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं इतना रख लेता हूँ इसको, और ये सब मैं अभी चेंज करूँगा, जो ये सारा चीज़ें ना उनको सबको चेंज करूँगा। अब देखो, जो फेस का डिज़ाइन है ना, जॉ लाइन वगैरह, ये अभी मत करना ठीक, पहले मतलब जो आईज़ है, नोज़ है, उसको कॉपी कर लेना। जैसे मुझे लगता है ये जो नोज़ के अकॉर्डिंग मुझे ये नोज़ नहीं लगाना है, मुझे कोई दूसरा नोज़ लगाना है, या ट्रेस करके लाता हूँ। जैसे अगर इनमें से मुझे कोई दूसरा नोज़, जैसे मेरे को रख लो कि मैं नोज़ ये वाला लेता हूँ इसका, वैसे तो मैं दूसरा नोज़ भी ले सकता हूँ। चलो मैं इसका लेता हूँ कि इसी को अलग लेता हूँ, कॉपी किया, या फिर आप इस नोज़ को ट्रेस कर लो, कहीं से ट्रेस करके, फिर वहाँ से कॉपी करके, कॉपी किया कंट्रोल सी, और कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे ये नोज है, इसको मैंने डिलीट मार दिया, इसी नोज को मैंने बड़ा कर दिया। जब तक नोज और आईज नहीं आएगा ना, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि जॉ लाइन का प्रोस्पेक्टिव कैसा रहेगा। फिलहाल मैंने इतना किया, ये थोड़ा सा जो, क्योंकि ये 3/4 है ना, तो ये इसको दबा के चलेगा, ये जो नोज है ऐसा चलेगा। तो ये आप अभी ऐसे ही करना जैसा मैं समझा रहा हूँ, इतना मैंने रखा। अब आते हैं कि अब देखो कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब पूरा शेप का डिजाइन बिगड़ गया, गोल डिजाइन था, लंबा डिजाइन था, पूरा बिगड़ गया। तो हमारे पास एक आईज और नोज होगा, लिप्स होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पे काम करेंगे। जैसे अगर लिप्स लग रहा है आपको, लिप्स चेंज करना है, या फिर आप एग्जैक्ट वही लिप्स रखो जो आपके पास पड़े। कुछ चीजें आप पुरानी भी यूज कर सकते हो जो उस करेक्टर में है, पर इसमें मुझे लगता है एक जैसे लिप्स है, बल्कि इस वाले में थोड़ा अलग है। 3 कैरेक्टर लिया मैंने, जैसे ये वाले में थोड़ा अलग लग रही है। चलो मैं इसी को लेता हूँ, इस वाले लिप्स को लेता हूँ। ये देखो, छोटी-छोटी जितने भी प्रॉप्स होते हैं, जो मतलब जैसे कि आप किसी ने चूड़ियाँ पहनी है या गले में कुछ चीज़ें लगाई है, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आपको समझ है कि आगे जाके मेरे को ये सारी चीज़ें काम आएगी। तो कॉपी किया इस वाले लिप्स को, और मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये लिप्स को यहाँ पे लगाने की कोशिश की, इसको डिलीट मार दिया पुराने वाले को, और इसको ज़रा सा बड़ा किया। इस पे मत जाना अभी, फिलहाल आपने इसको सही से बिठाना इनको। ये जो छोटा बड़ा कितना मोटा करना, लिप्स मोटा है थोड़ा सा पतला कर लो यहाँ से ऐसा। ये अब ये मत सोचो कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपके साथ होगा, फिलहाल तो प्रैक्टिस के तौर पे तो कर लोगे, लेकिन जब आगे जाके आप प्रैक्टिस करोगे ना, आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगा कि आप क्या बोलते हैं उसे, जो आप काम करोगे अपने करेक्टर पे, वहां पे आपका जो करेक्टर है वो अलग हो सकता है। मतलब अलग बोले तो बिल्कुल ही वो डिज़ाइन में वो मतलब अलग हो सकता है। वहाँ पे आप उसको क्या करोगे, जो कैरेक्टर है आपका उसको आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको फिट बैठाओगे। जैसे मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ से गोल है, हो सकता है आपका पहले से लंबा है, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह मेरे को ये जो आइज़ है, नोज़ है, ये इसको फिट बैठाना है। तो अभी मैंने इतना किया है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब इतना क्या क्या सेट किया हमने, सिर्फ ये आईज को, नोज को, लिप्स को, इन्हीं को मैंने सिर्फ इसके अकॉर्डिंग को ऐसा, मतलब एक लाइन पे रखा है, मतलब कि हमें ऊपर नीचे नहीं लगना चाहिए, इसको बिना इन चीजों को नोटिस किए। अब अगला स्टेप क्या आएगा, हमें जो ये जो पार्ट है, इसी के पार्ट को, इसी डिजाइन को खेलना है, मतलब इसी डिजाइन को चेंज करना है। अब ये नहीं कि यहाँ से भी आप बोलोगे सर क्या मैं इसको उठा सकता हूँ, ये जो पूरा जो ये जो पार्ट है, आप चाहो तो इसको भी उठा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत काम करना सीखो प्रैक्टिस के तौर पे, कि जैसे ये वाला पार्ट है, आप चाहो तो इसके अंदर जाके काम करोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, पीछे वाला दब जाएगा। उसका उसका तरीका है काम करने का, इसको ब्रेक मारो अगर ग्रुप है, कंट्रोल बी, इधर जो ऑप्शन आता है ना, जो मैंने पीछे भी आपको बताया था, इसको ऑन करोगे तो इस तरह दिखेगा ऐसा। ये जो रहता है ये स्टोक नहीं रहता है, ऐसा समझ लो, ये अंदर का पार्ट को ऐसा दिखा रहा है, तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो।
मतलब यहाँ से इसको देखते हुए डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर क्या करोगे, बाहर आके इधर ही आपको ये ब्रेक कर सकते हो। तो मैं क्या, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अंदर जाके भी वो कर सकते हो, या फिर इसी को यहीं पे ब्रेक कर सकते हो। जैसे ये वा अभी बिगिनर हो, तो क्या करो? बिगिनर के लिए तो मैं आपको ये बोलूँगा, अंदर जाके इसको ऑन मत करो। होता है ना, बिगिनर है, थोड़ा टफ लगता है, अंदर जाऊँगा, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बाहर रहो। इसी पे रहो जहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग-अलग डिवाइड हुई ना, तो आपने ये जो सॉरी, ये इसके अंदर जाता हूँ। जैसे ये चीज़ अलग है, वो हर चीज़ अलग है ना, तो इसी का सारी लेयर को लॉक कर दो, इसी को ऑन करो, बस जो ये वाला पार्ट है इसको ब्रेक करो, कंट्रोल बी। क्योंकि अब मैं यहीं पे इसी के साथ जो भी चीज़ करूँगा, यहाँ बाहर ही करूँगा, अंदर नहीं जाऊँगा। ये बिगिनर लेवल, बिगिनर क्या होता है ना, गड़बड़ कर देता है कई बार। जब बिगिनर काम करता है, तो बिगिनर अंदर जाता है, फिर सोचता है कि अच्छा, मैंने बोला कि ऊपर जाके बंद करना, यहाँ से आइज़ इसको ये जो कलर है इसको ऑन करना, तो एक लंबा प्रोसेस है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको ब्रेक कर दिया बाहर ही। अब सारी चीज़ को लॉक किया, तो ये तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं। सिलेक्ट तो ये होगा नहीं। तो ये मैंने सॉरी, ये चीज़ें तो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये मैंने सारे, ये जितना भी पार्ट है, इन चीज़ों को लॉक कर दिया, सिर्फ़ इसी को रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो जैसे ये वाला जो लाइन है, जो ये स्ट्रोक का लाइन है, इसी को मैंने ऑल्ट के साथ ज़रा-सा ऐसा किया। थोड़ा-सा बिगिनर के लिए टफ टफ लगे, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ ना डिज़ाइन, वो मेरे माइंड में कि अच्छा, इसका मुँह ऐसा लंबा होगा, आगे-पीछे होगा, पर बिगिनर कैसे सोचेगा? अरे, मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे खींचना है। ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। तो मैं क्या बोलूँगा, दूसरा रेफ़रेंस लाओ। जैसे आपको लग रहा है ना यहाँ पे कि ये अंदर की तरफ जाता है, एक मतलब ये पार्ट ऐसे बाहर से आता है, अंदर की तरफ जाता है, फिर बाहर की तरफ आता है, फिर ऐसा घूम के जा रहा है। मतलब ये, मतलब अंदर, और ये ऐसा घूम के जा रहा है यहाँ से, जो डिज़ाइन है ऐसा। तो अगर नहीं समझ है, तो क्या करो, एक रेफ़रेंस लेके रखो कि हाँ, मैं पहले यहाँ से ऐसा करूँगा, इधर से ऐसा करूँगा, फिर यहाँ से ऐसा जॉ लाइन निकालूँगा। अगर समझ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इतना हो गया, तो यहाँ पे अब मुझे तो माइंड में लग रहा है मेरे को, हाँ, मेरे को आइडिया है, मैं एक एक्सपीरियंस, तो मैं इतना करूँगा, यहाँ से थोड़ा-सा ऐसा किया, ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा अंदर से अंदर की तरफ किया थोड़ा-सा, ये देखो, खींचूँगा, टेढ़ा-मेढ़ा, ऊपर-नीचे, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने पे सब आ जाता है। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा-सा हिलाया, और ज़रा से इसको इस अंदर की तरफ किया, थोड़ा-सा उसको ऊपर की तरफ किया, और इस पार्ट को किसको देखते हुए कर रहा हूँ मैं? ये जो आइज़, नोज़, लिप्स है, इसको दिखने में ईज़ी लगेगा, हाँ, ये तो ईज़ी है, ऐसे ही हो जाएगा। कुछ जब खुद बनाओगे ना, तो समझ आएगा कि टफ़ है। अब देखो, मैं एक आइडिया के अकॉर्डिंग खींच रहा हूँ, मतलब एक वो लगा रहा हूँ कि हाँ, ये यहाँ से जॉ लाइन ऐसा होगा, ऊपर-नीचे, इसलिए इसे मॉडिफाई बोलते हैं। ट्रेसिंग नहीं बोलते इसे। ट्रेसिंग तो प्रॉपर तरीके से ट्रेस किया जाता है ना कैरेक्टर को। अब यहाँ से एक जॉ लाइन का पार्ट निकाल दिया ऐसा, थोड़ा-सा ऊपर। जब भी काम करो, तो इतना ज़ूम से कभी काम मत करो, जैसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक आइडिया है, तो हमेशा क्या करो, तो इतना रखो, ऐसा ना, इतना रखो। ये, इससे क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा। अभी मैंने इसको यहाँ तक किया ऐसा, यहाँ से इस तरह निकाला, अभी हम कान भी चेंज करेंगे, जो कान है इसका, तो इतना मैंने किया ऐसा। अभी दिखने में ऐसा लगेगा, धीरे-धीरे देखोगे आप, तो चेंज होता होता जाएगा। ये मैंने यहाँ से इसका पार्ट निकाला कि यहाँ से ये यूँ आया, और ये जो इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है, इस तरह ऐसा बैठेगा। थोड़ा बहुत हम बाद में भी सेट कर सकते हैं, कि जहाँ आपको लगता है कि चेंज करना है। तो थोड़ा मैंने इधर से ऐसा किया, ज़रा-सा नीचे की तरफ, और ज़रा से यहाँ से बाहर की तरफ। इस पे मत जाना अभी, कितना बार रहेगा, कितना नहीं बार रहेगा, बिकॉज़ कान आएगा, कान को लगाएँगे, उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको मैंने ऊपर की तरफ खींचा। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं सिलेक्शन टूल से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पहले से बहुत सारा चीज़ प्रैक्टिस कर लिया, तो समझ आ चुका होगा, सिलेक्शन टूल से काम कर रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ से मैं इस तरफ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो अब ये परफेक्ट नहीं बैठेगा जब तक हम कान का भी अभी सेट करेंगे। फिलहाल हमें कान लेना है, तो कान कहाँ से लेना है? यहाँ से लेयर्स पहले ऑन कर दो ऊपर से, 2 बार क्लिक करके यहाँ पे जो मैंने रेफ़रेंस के लिए जो भी मैंने कैरेक्टर लिया था, जिसको मैं मॉडिफ़ाई कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास ये तीनों कैरेक्टर है। जहाँ पे भी आपको लगता है मेरे पास पहले से कान पड़े हैं, या फिर देखो, वैसे तो इनके कान सेम सेम ही लग रहे हैं, जैसे ये वाला कान है। आपको लग रहा है इसी को उठाना है, तो कॉपी करो या ट्रेस करो। ट्रेसिंग का समझ होना चाहिए। तो मेरे ये वाला कान है, कंट्रोल वी किया। तो अब कान का भी क्या होता है, जब बोलते हैं मैं डिज़ाइन, डिज़ाइन मतलब जब हम स्केचिंग करते हैं, कोई भी चीज़ को बेसिक से ज़ीरो लेवल पे डिज़ाइन करते हैं, मोटा-पतला, वो स्केचिंग होता है, फिर जाके ट्रेस होता है। और यहाँ पे मॉडिफाई है। और इतना तो समझ होना चाहिए ना, कान कहीं ऊपर तो नहीं लग रहा है, कान नीचे। अब जैसे ये वाला पार्ट तो डिलीट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कान यहाँ रखा, अजीब लग रहा है, पता ही नहीं है कि क्या है। तो हमेशा जो कान का क्यू ऑन किया, फिर ट्रांसफॉर्म टूल ऑन किया, थोड़ा बड़ा किया,
तो कान थोड़े से इस तरफ, थोड़े से इसको यहाँ से यूँ, और थोड़े से इसको बाहर की तरफ रख लो ऐसा, यूँ रख लो, बाद में हम और भी सेट करेंगे। लिप्स के साथ और ऊपर जो इसके अकॉर्डिंग, इतना तो समझ होना चाहिए। इस वाले को हटा दो और इसी को जो कॉपी करो, जो नीचे आपका एक जो लेयर खाली हुआ है ना, जो पीछे वाले कान का, तो मैंने इसको कॉपी किया, इस वाले लेयर पे कंट्रोल वी कर लो कहीं पे भी। अब ये जो सॉरी, कुछ भी हिलता है तो कंट्रोल जेड करना। तो अब यहाँ पे मैंने लाया, अब उल्टा करना है तो क्या करना है? ऐसा मत करना यहाँ से खींचने चले, ऐसा करते, ऐसा करने बैठ जाओ, ऐसा मत करना। तो क्या करो, ऊपर जो मॉडिफाई नाम का ऑप्शन आएगा, नीचे मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे सीधा आप आओगे निचले साइड पे ट्रांसफॉर्म पे, उस पे नीचे लिखा होगा, दो ऑप्शन आएगा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल फ्लिप। तो फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेना, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लिया मैंने, इधर रख लिया ऐसा। अब जो ये कान है, इस देखो अभी ऊपर आ रहा है ना इस लेयर पे, तो क्योंकि ये लेयर ऊपर है, इस लेयर को देखो एक्स वाई जेड नाम दिया, आप चाहो तो इसका नाम प्रॉपर दे सकते हो डबल क्लिक करके। तो मैं इसको तो नीचे की तरफ करूंगा, सबसे नीचे रखूंगा फिलहाल। अब जो प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो पीछे का कान थोड़ा सा क्योंकि वो है ना, ये मतलब थ्री पोर्ट, मतलब थ्री पोर्ट है, जो ये वाला जो डिजाइन है हमारा, पीछे की तरफ यूं जा रहा है। तो ये जब पीछे की तरफ जाएगा तो ये छोटा होगा, यहाँ से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव में पीछे की तरफ थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ, और इस तरह मैंने किया, ये कान अंदर से दिखा और थोड़ा सा छोटा कर दिया यूं। थोड़ा आप दूर रखो ऐसा, और लगता है थोड़ा 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 सा अंदर से अंदर अंदर की तरफ कर सकते हो ऐसा, यूं। अब ये अभी जो कान और हमने जो इतना सा सेट किया ना, धीरे 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 देखोगे शेप चेंज होता है। मॉडिफाई मतलब हम धीरे धीरे चीजों को इनको काम करेंगे। जैसे बाल चेंज करना है, जैसे मुझे लग रहा है कि जो ये वाला पार्ट है, इसको जरा सा यहाँ से बाहर की तरफ निकालूंगा, इतना रखूंगा, यहाँ से जरा सा ऐसा करूंगा, तो धीरे धीरे इतना, जैसे मान के चलो थोड़ा सा यहाँ से बाहर, और यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ से इतना सा रख लूंगा ऐसा। अब बाल पे काम करेंगे, फिर हो सकता है हमें कान को और ऊपर नीचे को सेट करना पड़े। पहले शेप कैसी थी, जब मैं बाद में दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ आएगा एक शेप से दूसरी शेप में हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया चीजों को। मतलब ना तो ट्रेस है, ना तो डिजाइन है, तो नाम दिया गया मॉडिफाई। हम चीजों को थोड़ा 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 करके चेंज कर रहे हैं। बाल पे आते हैं, आप चाहो तो इसी के बाल से, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी से बाल से बनाने लग जाते हैं कि ऐसा ऐसा करके अपना। वो तो देखो, जितना आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आप जानते हो कि मैं 10 करेक्टर का 100 करेक्टर क्रिएट कर सकता हूँ धीरे धीरे। तो इसीलिए डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, जब आपके पास डेटा रहता है बहुत सारा, तो उस डेटा से आप खेल सकते हो। तो अब अगर अभी मैं देखूं तो पीछे जो मैं इस पे आता हूँ, इस पे मेरे जो बाल है, बाल देखूंगा कि कौन से, जब मैं ये वाला बाल भी ले सकता हूँ इधर से, जो इसको चेंज करने के लिए ये वाले बाल भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। फिलहाल मैं ये वाले बाल ले सकता हूँ। आप चाहो तो कहीं से भी रेफरेंस लो सर, मैं गूगल से जाके रेफरेंस ले लूँ, वहां से जाके ट्रेस कर लूँ, ऐसे बाल जो भी बाल रहेंगे वो बाल मैं ट्रेस कर लूंगा, यूं जाके कोई से भी बाल वहाँ पे बने होंगे वो आप ट्रेस कर सकते हो, चाहे वो घुंघराले हो कैसे भी हो। खैर ट्रेसिंग के टाइम पे समझ जाओगे, वहाँ पे हम लाइन टूल से ट्रेस करेंगे जो भी चीज़ करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास जो ये करेक्टर है, इसके जो बाल है, दो बाल हमने ट्रेस किए, ये अलग है, ये अलग है। तो हम मॉडिफाई पे हम बहुत सारे डेटा से एक बनाएंगे, थोड़ा बहुत इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी बाल को कॉपी करूँ और अपने करेक्टर पे आऊँगा, तो ये मेरे करेक्टर के बाल है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी करके इधर में लगाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, यहाँ पे मैं बाल थोड़ा छोटा करूँगा जूम टूल से, यहाँ पे मैं बाल लगाऊंगा, तो ये बाल का इस तरफ लगा दो, वेट करो, ज़रा से मैं इसको बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा किया यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ये जो पार्ट है इस तरफ रख लिया, या इसका डिज़ाइन इस तरफ है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इतना कर दिया, थोड़ा सा बाहर की तरफ इतना सा। अब यहाँ पे जो भी देखना है, पहले तो कान का जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, अगर हम जो ऊपर वाला पार्ट है, ज़्यादा से ऐसा नीचे नहीं आना चाहिए, इतना सामने ऊपर रख लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऊपर की तरफ ले लिया। अभी धीरे धीरे आप मॉडिफाई को फाइनल तक पहुंचाओगे। अभी देखोगे ये जो चीज़ है, इसको ज़रा सा मैंने यहाँ तक किया है, ये भी पार्ट हमारा पीछे आएगा। अभी जो ये नीचे वाला पार्ट है इसके पीछे आएगा। ये जो नीचे जो ये ड्राइंग बना है, इसको उठा के दोनों को, आप चाहो तो दोनों को बाहर निकाल दो। अगर इसको कोई, मतलब आपको लगता है कि मुझे इसका कलर मैच करना है, तो कलर मैच करने के लिए आप रख सकते हो बाहर की, कलर मुझे कॉपी करना है, कॉपी करके अंदर लगाना है। जैसे यहाँ से ये कलर कॉपी किया, आई प्रेस करोगे सीधा यहाँ पे आप कंट्रोल एफ नहीं दबाना है। फाइंड एंड रिप्लेस कलर का ऑप्शन मत करना, वरना क्या होगा, सब जगह ब्लैक चूज करोगे तो सब जहाँ पे ब्लैक होगा वहाँ पे ये कलर आ जाएगा। तो ये जब ट्रेसिंग के टाइम पे हम मैं आपको समझाऊंगा तब आप समझ जाओगे। तो अभी फिलहाल जैसे मैंने यहाँ से आई प्रेस किया, आई से मैंने कलर को कॉपी किया,
कॉपी करने के बाद जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर चला गया, ये अंदर जाके यहाँ पे आ चुका है कलर। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये कलर डाल दिया यहाँ पे, तो ये सारा मैंने इसमें डाल के रखा है। जैसे इसमें रख लो कि ये एक और है यहाँ पे नीचे बाल, तो ये वाले बाल है, तो इसमें मैंने ये कलर डाला है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मे बी शायद डार्क रहेगा। चलो फिलहाल इस नीचे वाले पार्ट को मैं डार्क कर लेता हूँ, जो ये वाला पार्ट है। इस पार्ट को पकड़ा और डार्क करने के लिए जो ये फिल कलर है इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, ज़रा से यहाँ पे इसको डार्क कर दिया। कलर जो पिकर है उस पे क्लिक करके सीधा यहाँ पे आओगे तो डार्क हो जाएगा। तो यहीं से इसको कॉपी कर दिया, इसी को मैंने डाल दिया सब जगह जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लैक नज़र आ रहा है। जूम करके जाओगे, के प्रेस करोगे तो सीधा के से ऐसा कलर डाल पाओगे सीधा। ये तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल है ना, इसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतना करना। फिलहाल मैं अभी मैं इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करूँगा ना, तो अभी फिलहाल हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो अब देखो इतना सा करके, अब जो ये जो जितना पार्ट है, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस पे, इस वाले का डिजाइन देखो कैसा है। यहाँ से ये पूरा पीछे की तरफ गया, ये पार्ट यहाँ से इतना सा बाहर आके ऐसा। तो सेम जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ पे, पहले तो जो ये इतना सा पार्ट है, कंट्रोल एक्स करके, किस कौन से पार्ट को, ये वाले पार्ट को कंट्रोल एक्स करके, हमारा जो ये वाला लेयर है इसके नीचे वैसे खाली लेयर है, फॉर एग्जाम्पल इसको डिलीट करता हूँ, नहीं है इसके नीचे खाली लेयर नहीं होगा तो न्यू लेयर लूंगा, उस लेयर को सबसे नीचे लाऊंगा, कंट्रोल या पेस्टिंग प्लेस कर दूंगा तो पीछे चला जाएगा ये पार्ट। अब जो ये यहाँ पे छोटा सा ये जो पार्ट आया ना इतना सा, आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। अब ये मेरे पास ये वाला इतना सा ड्राइंग आ गया ऐसा। अब जो ये स्टोक है, इस स्टोक को थोड़ा सा पतला करूंगा क्योंकि ज़्यादा मोटा है। इतना इतना रख लो थोड़ा सा जूम करके, ताकि काम करने में इजी हो ऐसा। इस स्टोक को जब डबल क्लिक करोगे तो बगल में जो दिख रहा है ना प्रॉपर्टीज में नीचे जाके, यहाँ पे स्टोक कलर देखोगे, इसको 1 कर दिया या 2 कर दिया, इतना जो जितना पतला करना है उतना कर दिया। अब जो यहाँ पे जो ये पार्ट है इसके अकॉर्डिंग देखोगे, जो मेरा ये जो पार्ट है, अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये कितना दूर है यहाँ से, ये जो इसके इसके मुताबिक। वैसे तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यहाँ से इतना आना चाहिए था, यहाँ से नीचे आना चाहिए था। थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए इसके ऊपर। तो जैसे ये वाला पार्ट है, अब मुझे इसके अकॉर्डिंग में बिठा रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंग, ये बाल के अकॉर्डिंग। ये जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे सेट करोगे मॉडिफाई पे। तो ये जैसे मुझे लग रहा है कि नहीं इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये पीछे चाहिए था, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे पहले तो ये वाला जो कान है, बाहर आता हूँ, यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको ज़रा सा पीछे की तरफ इतना, और ये तो ठीक है इतना सा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इधर वाले को पहले सेट करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही जाएगा अभी। तो ज़रा सा ऊपर की तरफ ऐसा रख लो, और जो जो ये वाला पार्ट है इसको ज़रा सा बाहर की तरफ लाता हूँ ताकि अच्छा दिखे इतना सा। और अब इसमें कुछ बचा होगा अंदर, आपको लगता है कि कुछ मतलब गैप आ रहा है, तो उसको अंदर की तरफ यूं करो। मॉडिफाई मतलब आप ना तो ट्रेस कर रहे हो एक ही चीज़ को, बिगाड़ रहे हो, सुधार रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो मैं बाहर आया तो बाहर से इस तरह दिखेगा, ये इतना सा कर दिया। ऊपर का जो ये इसका डिस्टेंस होता है, कई बार वो आप बिल्कुल नीचे कर ले तो इसका देखोगे यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है। तो वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि नीचे कुछ ज़्यादा खराब दिखेगा, तो आपको ज़रा सा ऊपर की तरफ उठाओगे तो ये इतना होना चाहिए, फिर थोड़ा सा इतना कर दिया, ये इतना होना चाहिए था, फिर इतना। ठीक है, तो अभी देखोगे ज़रा सा ऊपर की तरफ किया तो इस वाले जो पार्ट है नीचे वाले उसको यहाँ से मैंने ऑल्ट के साथ एज निकाल के इसको इतना रखा बाहर की तरफ। और जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को भी अंदर जाके आप अपने मुताबिक, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बना रहा हूँ, आप अपने मुताबिक काम कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप ये कोई भी चीज़ ट्रेस करते हो या फिर मॉडिफाई कर रहे हो, तो 2-3 बार क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो फाइल करप्ट भी हो सकता है। तो ध्यान देना कि ज़्यादा जूम करके काम मत करना, क्या होता है ना, बिल्कुल नज़दीक चला जाओ और डबल क्लिक करोगे, फाइल एकदम से करप्ट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है। हमेशा सेव भी करते रहना। सेव करने का तरीका है, कंट्रोल एस दबाओ, या फाइल पे जाओ, सेव एज करके रखो, कंट्रोल शिफ्ट एस, और उसको सेव करते रहो, क्योंकि प्रॉब्लम आएगा बाद में, क्योंकि कभी कभी एकदम से अचानक से बंद हो जाएगी फाइल, तो फिर आप ढूंढते बैठोगे जितना काम किया। अभी भी अगर ये मेरे डबल क्लिक करने से बंद हुआ ना, तो फाइल नहीं बचेगी, मैंने इसको सेव नहीं किया अभी। ठीक है, तो आप पर सेव करते रहना। अब जैसे जो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको पहले ठीक करते हो, जो इतना सा ये जो आपको
ये जो यहाँ से यूं आ रहा है ना, मुझे यहाँ से ये थोड़ा सा बाहर की तरफ चाहिए, या फिर ये कान को पहले से थोड़ा सा और बाहर करता हूँ, इतना इतना करता हूँ। अंदर गया, जो ये वाला जो पार्ट है, ये मुझे इस तरफ चाहिए। आप चाहो तो यहाँ से एक ड्राइंग बना दो यूं, जैसे कि हमने कोई भी आप लाइन, लाइन टूल, लाइन 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 टूल लो, एन प्रेस करो, एन प्रेस किया, एन, और मेरे पास जो कलर है, आप ब्लैक ले लो, कोई से भी कलर ले लो, एन प्रेस कर लो, इसको यहाँ पे आके इस पे रखूंगा तो मर्ज भी हो सकता है, या फिर आप इसको कंट्रोल जी करोगे, लाइन को यहाँ पे ले जाओगे और डबल क्लिक करके अंदर यहाँ पे आओगे, तो इसके बाद आपको, जैसे आपने एक ड्राइंग बनाया, या फिर एक अगर माउस में हाथ अच्छा है ना, तो आप सीधा यूं 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 करके ऐसा डिजाइन होता है ना, मतलब मान के चलो आपका हाथ मतलब ड्राइंग, आपका हाथ सेट हो चुका है, अभी तो वैसे सेट नहीं होता, बिगिनर है, बिगिनर का हाथ कभी कैसे सेट हो सकता है एकदम से। तो आप क्या करोगे, अगर हाथ सेट है तो यहाँ से यूं, मैं तो माउस से बना रहा हूँ, माउस से कई बार बनता नहीं है, पेन टैबलेट से मोस्टली लोग ड्राइंग उससे बनाते हैं, लेकिन ट्रेसिंग हमेशा लाइन टूल से करोगे तो पेन पेन टैब माउस से भी हो जाता है, जो लाइन टूल करते हैं। अगर आप सीधा ऐसा बनाओगे तो आप, आपका हाथ सेट होना चाहिए, तो आप सीधा यहाँ से इसको, इसका शेप इसके अकॉर्डिंग ले जाओगे, ऐसा ऐसा, यहाँ से बाहर ले जाके यूं थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करोगे, वरना जो लाइन टूल है, लाइन टूल ले लो, लाइन टूल को यहाँ ला दो, और लाइन टूल से सीधा यूं, और इसको थोड़ा सा बाहर, ऑल्ट के साथ एज निकाला, ज़रा सा यूं किया, ऑल्ट के साथ बाहर की तरफ एज निकाला, थोड़ा सा नीचे किया, अब यूं किया, तो मैं अपने मुताबिक इसको इतना ले जा रहा हूँ बाहर की तरफ, ये इतना रख लो, मुझे थोड़ा सा इसको दूर चाहिए, इतना सा, और ये यहाँ पे, और ये इतना सा ऐसा, मतलब अब देखोगे, जो ये मैंने ये किया था, क्योंकि पहले ब्रेक 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 हो जाता है, ये जो पार्ट है, ये ब्रेक हो जाता था यहाँ पे, मतलब अगर मैं कंट्रोल बी करता मर्ज हो जाता, तो मैंने इसको ग्रुप करके रख लिया। तो इसका जो साइज है, इसको थोड़ा छोटा ही रखता हूँ, डबल क्लिक किया, इसको मैंने, वैसे तो ये छोटा ही है, तो इसको कंट्रोल बी किया, अब बी करने के बाद ये मर्ज हो गया आपस में। तो इसको मैं, जो भी ये पार्ट है, जितना भी ये इतना सा पार्ट है, तो एक्स्ट्रा पार्ट है, अब इसको डिलीट कर दिया, इतने से पार्ट को, जितना ही पार्ट नज़दीक जाओ मॉडिफाई पे, ऐसी छोटी छोटी अभी तो मैंने ये वाला बाल ले लिया ना, आप कोई दूसरा बाल भी लोगे तो वहाँ पे इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी इतना किया, तो यहाँ पे आए, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। अब जैसे ये लाइन मोटी है, आपने जैसे यहाँ से आई, यहाँ से आप ये जो आई प्रेस करोगे ना, स्ट्रोक पे ले जाओगे, कॉपी करोगे, सिर्फ इस स्ट्रोक को यहाँ पे डालोगे, तो वही स्ट्रोक स्ट्रोक साइज ले लेगा, जो जो इसका है, जो ये वाली पार्ट का था। तो अब बाहर आओगे, तो बाहर आके अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ काम करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, कि हाँ, हम इसको बाहर की तरफ कर सकता हूँ। जैसे ये पार्ट है, बाकी को लॉक लॉक लगा दो, सिर्फ ये वाले पार्ट को मैंने ऑन किया, जो नीचे वाला पार्ट है, ताकि मैं इसको यहाँ से काम कर सकूँ, ऐसा। थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा देखोगे, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती रहेगी, एकदम से फटाक से नहीं होगी मॉडिफाई में भी। अब जैसे ये कान है, अब मुझे लग रहा है जो ये पार्ट है, अब सारी लेयर को यहाँ से ऑन कर दिया। अब जो ये वाला पार्ट है, इसमें मुझे जो ये छोटा सा जो ये पार्ट है, ये मुझे पीछे चाहिए, तो आप क्या करना, तो ये जो इतना सा पार्ट है, यहाँ से मैंने मान के चलो, यहाँ से कंट्रोल जी किया, ग्रुप किया, यहाँ से इसे डिलीट कर दिया, और ये जो हेड है ना, हेड के नीचे एक न्यू लेयर ले लिया, कहीं से भी, कहीं पे भी ले लो, ये थोड़ा सा नीचे करूंगा ना, बहुत सारी लेयर आपको और नजर आएगी, तो यहाँ से न्यू लेयर लिया, थोड़ा नीचे किया, कंट्रोल वी कहाँ चला गया होगा, क्यू ऑन के बीच में चला गया, मतलब ये मत सोचना कभी कभी कि कहाँ पेस्ट हो गया, अगर मैं देखो एरो बटन से करूंगा ना, तो यहाँ चला गया, क्यू मैंने ऑन किया, तो क्यू से मुझे पता लग गया था कहाँ है। मैंने ये क्यों अलग लेयर पे लिया, क्योंकि मुझे इसको पीछे चाहिए, इसके पीछे, जो कौन सा, जो ये जबड़ा है ना, इसके पीछे चाहिए, यहाँ तक, जैसे मैं जहाँ तक भी मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक लिया, और इसके अंदर जाके अब इसको ज़रा सा इसके साथ मर्ज मर्ज करूंगा, और थोड़ा सा इसके बाहर की तरफ। तो ये मत सोचना ये डिज़ाइन है, ऐसा सोच लो ये कि कोई किसी का भी कैरेक्टर को हम चेंज कर रहे हैं, या फिर रेफरेंस लिया किसी के कैरेक्टर का, हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, हम उसको धीरे धीरे करते हुए उसे चेंज कर रहे हैं, ताकि हमें डिज़ाइन ना करना पड़े। तो इसके पीछे मैंने उसको रख लिया ऐसे फ़िलहाल, इतना सा। ठीक है, और जो ये जो पार्ट है, इसको मैं फ़िलहाल अब सीधा डिलीट कर दो इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा चाहिए था वो। अब अभी मैंने इतना किया है। अब जैसे ये जो पार्ट है, इस पे मुझे लग रहा है थोड़ा इतना दूर रखो, यहाँ तक, ऐसा, नीचे के बॉडी पे मत जाना अभी। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, कि जैसे यहाँ पे मुझे इसको ज़रा सा बाहर, इतना, और यहाँ से थोड़ा सा बाहर, यहाँ से मैंने इस तरफ दिखाना, इसको मैंने बाहर की तरफ किया, डबल क्लिक किया, बाहर आया, और यहाँ पे आके, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को ज़रा सा बाहर की तरफ, ऐसा, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ, और
ये बार बार इस वाले शॉट को देखना। कई बार क्या होता है, बिगिनर बिल्कुल नजदीक से काम कर रहा होता है, तो नजदीक से एक आइडिया नहीं आता है कि जैसे कोई पेंटिंग बनाता है ना, दूर से देखता है कि अच्छा पेंटिंग कैसी लग रही है, फिर नजदीक से काम करता है। एक टेक्निक है मतलब ऐसा काम करने का। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि चलो नजदीक देखो, नजदीक से करूंगा ना तो एक आइडिया नहीं आ रहा है मुझे कितना बार रखना है, लेकिन दूर से करूंगा ना तो मुझे समझ आएगा इतना दूर से कि अच्छा इतना रखना है। या फिर इसका स्ट्रोक काफी बड़ा लग रहा है मुझे, इसको ब्रेक करता हूँ, बल्कि यहाँ पे कंट्रोल भी ब्रेक किया, और इसका साइज मैंने यहाँ पे सीधा 1 कर दिया। तो ये इसके जितना हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है। और जो इसका कलर है, कलर भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो ये अंदर वाला कलर है एक ही कलर डाल देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। ऐसा मैंने कर दिया। तो ये ऐसा आ गया, अभी इतना आया, अभी और इसको चेंज कर सकते हैं हम। ज़रा से इसको बाहर करके, जैसे दूसरा वाला कान है, अगर आपको लगता है कान दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा डिजाइन था, दूसरा डिजाइन था, उसके अकॉर्डिंग जो कान है यहाँ पे नजर आना था। लेकिन जो अभी जो डिजाइन है ना, इसके अकॉर्डिंग कान बिल्कुल पीछे यहाँ पे छिपा हो सकता है। अगर आपको लगता है नहीं नहीं सही बैठ रहा है, तो जो ये कान है ब्रेक किया था, इसको कंट्रोल जी किया, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करूंगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ, फिलहाल इतना सही है। तो ये वाले को मैंने कान हटा ही दिया, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कान नहीं चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे देखो कि इसके भी कान नहीं रखा है, बल्कि जो दूसरे वाले का कान दिख रहा है, डिजाइन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने नहीं किया, और इस वाले को बाल को जरा सा अंदर की तरफ किया। अब दिखने में इजी लगेगा, हाँ, हम ऐसा कोई भी करेक्टर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टफ होता है थोड़ा मॉडिफाई करना। तो फिलहाल जो जितना मैं कर रहा हूँ उतना भी आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह मुझे कोई भी करेक्टर को मॉडिफाई करना है। तो अब इतना मैंने ये किया, बाकी जो इसका जो कलर है आईब्रो का, इसको भी चेंज कर लेता हूँ। तो ये इसके अंदर जाओ, सीधा यहाँ पे के से कलर डाल दो। जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक इसको मैंने डिलीट ही कर दिया। थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ कर लो ऐसा। दूसरे पे आए, दूसरे पे आने के बाद इसको भी के से कलर, के प्रेस करोगे सीधा टूल आ जाएगा आपके पास, ये वाला जो टूल्स है, ये वाला टूल आ जाएगा पेंट वाला। तो सीधा मैंने ये डाल दिया, और ज़रा से इसको ऊपर नीचे करना है, इसको ऐसा करो। ये ट्रेसिंग नहीं है। हमेशा कई बार लोगों को लगता है कि ये जो मॉडिफाई होता है ट्रेसिंग की क्लास है। ट्रेसिंग में हम बिल्कुल जीरो लेवल पे ट्रेसिंग समझेंगे। तो अभी इतना कर दिया। अगर लगता है आइज़ को थोड़ा-सा नीचे करना है, ज़रा-सा नीचे करो, उधर करना है, उधर करो। बस अभी फ़िलहाल इतना करो। ये एक एक पहला स्टेप है ये हमारा करैक्टर का। मतलब हमने एक गोल करैक्टर का क्या करैक्टर बना दिया। ये पहला मतलब अलग डिज़ाइन कर दिया, लेकिन कुछ भी हमने ट्रेस नहीं किया, डिज़ाइन नहीं किया। जुगाड़ में, मॉडिफ़ाई में, इधर से, उधर से तोड़ के, खींच के, तो इस तरह हमने कोशिश किया कि करैक्टर को अलग देने का। तो अभी इतना सा कर दिया। अब जो इसके बॉडी के अकॉर्डिंग देखोगे कैसा लग रहा है, ऊपर का सर बड़ा है, नीचे का कैसा है। तो अब पहले तो मैं इसी को चेंज करूंगा, नीचे की बॉडी को। तो मैं अब इस वाले को जैसे मुझे लगता है छोटा करना, कंट्रोल ऑल्ट एस, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, या फिर आप सीधा इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो मैं इसको करूँगा 95, छोटा किया 95, छोटा किया 95। अब यहाँ पे ये आ चुका है इतना, थोड़ा सा इस तरफ किया, यहाँ पे इतना सा रखा। अब मुझे लग रहा है थोड़ा और छोटा चाहिए, 97 करता हूँ। ठीक है। तो इसको ज़रा सा इतना रख लिया नीचे की तरफ, ऐसा इतना कर दिया। अब देखोगे तो ये मेरे करेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने ये इतना सा सेट कर दिया। थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ इतना। अभी तो ये नीचे वाला भी काम करना है ना, तो धीरे धीरे हम चेंज करेंगे तो आगे समझेंगे कैसे होगा। अब देखो, जैसे इसने अभी जो ये करेक्टर का, अब इसके 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 पार्ट में आएंगे, तो इस करेक्टर में देखोगे जैसे इसने अभी हाफ पहना है, आपको लगेगा नहीं मुझे पूरा पहनाना है, हाफ नहीं पहनाना है, पूरा पहनाना है। तो वहां पे फिर क्या होगा, वहां पे फिर जो ये जो रिग है, रिग रिग मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन रिग अगर रिग नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो पूरा कपड़ा कैसे पहनाएंगे यहाँ पे। फिर मुझे इसको इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा। कौन सा? जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला। मतलब पूरा कपड़ा पहना है, उसको आप हाफ कर सकते हो, हाफ कपड़ा पहना आप उसको पूरा कर सकते हो। 2D है, 3D नहीं है कि आप एक मॉडल को आप कपड़ा इजिली चेंज कर सकते हो। 2D में क्या ध्यान देना पड़ता है, ये रिग ना टूटे। अब क्या करना है इसका जुगाड़। तो अब मैं कोशिश करूंगा रिग ना टूटे, तो मैं यहाँ से इसको इतने पार्ट को डिलीट करता हूँ। देखो मैंने क्या चला के दिखाया, यहाँ से इसे डिलीट नहीं किया। छोटी छोटी स्किल्स होती है जो समझने लायक होती है, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि क्लास में हुआ क्या है। प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। मैंने बस इस चीज के पॉइंट को नहीं हिलाना है, जो ये पॉइंट है, वरना अगर इसको हिलाऊंगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, फिर से रिक करना पड़ेगा। तो मैंने इसको इसके साथ जोड़ देना ऐसा। ध्यान देना, मैं नीचे का पॉइंट नहीं हिला रहा हूँ, ऊपर का हिला रहा हूँ। इसी को अभी ये मोटा पतला होगा थोड़ा बहुत, तो
मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, एग्जैक्ट तो रिग भी नहीं हो पाया, सॉरी मॉडिफाई नहीं हो पाता, पर थोड़ा बहुत सेट हो सकता है। जैसे मैंने इससे यहाँ से चेंज किया, इसको यहाँ से डिलीट किया और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से डिलीट कर दिया, आई किया, कॉपी किया, इस कलर को यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा इसको अंदर की तरफ, ये इस तो थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये देखो वैसे तो काफी पतला सा बन जाएगा, इसको यहाँ से मोटा करेंगे ना तो फिर नीचे वाला जो गोला है उसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। ये ध्यान देना, जैसे ये यहाँ पे हमने बड़ा किया, तो यो जब अगर यहाँ से पतला जा रहा है काफी, क्योंकि कुछ कुछ केस में क्या होता है, करेक्टर का डिजाइन, तभी मैंने कहा कि आपका केस में जरूरी नहीं ऐसा होता, पर एक आइडिया मिल जाता है कि करना क्या है। पर अगर मैं इतना पतला करूंगा तो ऐसा लगेगा इतना पतला सा करेक्टर है, कपड़े के साथ लग रहा है, तो आपको लगेगा नहीं मैं यहाँ से इसको ऐसा करूंगा, तो उसको करने से पहले ना आप थोड़ा सा बाहर आना, ये गोला है ना, गोले को सीधा जो ये गोले वाला जो जितना भी, जैसे ये दो दो पार्ट में है। अभी तो ये मतलब जब आपने रिग समझा होगा तो लेयर अलग अलग रहती है, ये जो पार्ट है सारी इन 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 इस पार्ट की लेयर यहीं पे ही, गोला अलग रहता है, पर गोला यहाँ पे इसके साथ रखा है। जो ग्राफिक डिजाइनर जो पुराना, जैसे ये वाला आइज को मैं बंद करूंगा, तो गोला इसके साथ नहीं रखा था, जब मैंने समझाया था तो अलग लेयर पे समझाया था, वो इसीलिए कि बाद में इजी रहे ऐसा समझाया था। तो आपने ये गोले वाली लेयर को बंद करना और फिर इसको ऑन करना। अब अगर आपको लगता है ना यहाँ से मुझे इसे आगे करना, तो इसी की सीध में आप आगे करोगे ऐसा, नीचे वाला भी आप इसके साथ मर्ज करोगे। अगर आपको लगता है कि डिजाइन पतला है, मतलब पतला मतलब जो नीचे की तरफ पतला होगा तो फिर वो अच्छा लगेगा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको अभी ऐसा किया। मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरा कपड़ा पहने, वो भी बिना ट्रेस किए, तो मैंने यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दिया। अब जरा सा मैंने यहाँ से इसको, ये वाला इस जगह से नहीं कर रहा हूँ, बस एक जगह से मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया, और दूसरा नीचे आऊंगा, कलर तो मैंने कॉपी किया ही है, इस कलर को यहाँ पे जाके अंदर जाके जहाँ पे शेप होगा पेस्ट कर दिया। यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि मुझे ये ऊपर नहीं लाना है, मुझे बस इसकी सीध में यहाँ रखना है। मैं गोले के साथ मर्ज कर सकता हूँ, पहले मुझे इसके साथ इसको मैच करना पड़ेगा। अब इतना किया, और साथ में जो नीचे वाला पार्ट है, एग्जाम्पल मुझे ये यहाँ तक चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक ऑल्ट के साथ एज निकाला, और एक मैंने यहाँ पे ऐसा रखा, और यहाँ से भी मैंने ऑल्ट के साथ बाहर का एज निकाला, और इधर से मैंने यूं किया। जो बीच का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को मैंने एक लाइन खींची, और लाइन खींच के मैंने एक ऐसा यूं कराया, और यहाँ पे आके ये इसको एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया। मतलब मैंने इतना कर दिया यहाँ पे यूं ऐसा, और जो ये यहाँ से जो ऊपर है, इसको भी आपस में मर्ज कर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ से जो है, या फिर आप क्या करो, ये जो जितना सा ये इतना सा पार्ट है, इसको आपस में यहीं पे मर्ज कर लो ऐसा। जो नीचे वाला पार्ट है वो हम बनाएंगे अभी। ये सब रेसिंग के टाइम पे भी समझते हैं आप। अगर आपको लगता है सर इसका स्ट्रोक का साइज तो अलग है और दूसरे का स्ट्रोक का साइज अलग है, इसको ठीक कर लो, तो मैंने क्या बोला, आई आई प्रेस करना, कॉपी करना, और फिर ये जो दूसरा टूल आता है, ये वाला जो इंक बोतल वाला आता है, इस पे क्लिक करना ऐसा, तो एकदम से वही कलर ले लेगा, वही पूरा डिजाइन लेगा, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना। अभी मैंने इतना सा किया। अब देखोगे, ये जो कलर है ना, ये मुझे स्किन का कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ से स्किन का कलर लिया। जो नीचे वाला पार्ट है, इसको मैंने यहाँ पे सीधा स्किन के कलर ले लिया यहाँ पे सीधा। तो यहाँ पे देखोगे, तो ज़रा सा इसको बाहर की तरफ किया यहाँ पे, और इसको भी यहाँ से बाहर किया, तो ये इतना सा कर दिया यहाँ पे इस तरफ, और यहाँ से थोड़ा सा बाहर, और यहाँ से ज़रा सा बाहर, और ये देखोगे इतना सा रख लिया यहाँ पे। अब इसके जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, जो ड्राइंग आना था ना, तो ये कॉपी कर दिया ये कलर, और यहाँ पे ये तो एक ही इसी पे है। तो आप यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके कोई सा भी रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल आई ब्लिंकिंग के टाइम पे समझा होगा रेक्टेंगल लेना, तो रेक्टेंगल लो, डबल क्लिक करो, कंट्रोल जी करो, यहाँ पे रखो, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, और इसको क्यू से आप थोड़ा सा बड़ा करोगे ना, तो इसके नीचे आएगा, डबल क्लिक करके अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये आएगा, आप यहाँ पे इस तरह सेट करोगे, इसके नीचे का ड्राइंग बन जाएगा ऐसा। जैसे पीछे का रखने का वैसे ज़रूरत नहीं था, फिलहाल मैं इतना ही कर देता हूँ यहाँ से यूँ, जैसे यहाँ से ऑल्ट से एज निकाला, और थोड़ा सा एज निकाला, इधर से ऐसा, जैसे यहाँ से थोड़ा सा एज, या फिर छोड़ दो, यहाँ से डिलीट कर दिया इसको। इधर से मैंने यूं मिला दिया इतना। जो इसका जो कलर है ना, जो ये वाला कलर है, इसको यहाँ पे जाके ज़रा से इसको डार्क कर दिया नीचे की तरफ, तो बाहर से ये इस तरह दिखेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बाहर करो, और इसको यहाँ इतना करो अंदर की तरफ, इतना सा। अब यहाँ पे अंदर जाओ, अब इसके अकॉर्डिंग इसको ज़रा सा बाहर,
अब इसके अंदर जाके ज़रा सा इसको भी सेट, मतलब एक बार सेट नहीं होता, बार बार आपको देखना पड़ेगा मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ऐसा। अब सही है। बाहर आओगे, अब आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरह। ठीक है। अब जो ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पे लाइन लगी है इसको हटा दो, डिलीट। अब डिलीट लग कर दो, बाहर आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरफ। जैसे मुझे लगेगा, मुझे लग रहा है कि इसको ज़रा सा यहाँ पे मोटा होना चाहिए था, थोड़ा मोटा। और जैसे बाहर करना है ज़रा सा, थोड़ा बाहर करो, इतना सा करना है, ज़रा ऊपर करना है, ऊपर करो। और दूसरे के अंदर चले जाओ, दूसरे के अंदर भी इसको यहाँ से सेट कर दो, ज़रा से इतना रख लो यहाँ तक। ऐसा। अब जो गोला है, गोले का भी कलर को चेंज कर लेना, ऊपर वाला बंद कर दो, यहाँ पे आओ। और अब जो गोला है पहले ब्रेक मार देना, ब्रेक मार के पहले कलर ले लो, कॉपी कर दो यहाँ पे कलर। अब जो गोला है फिर से सेट कर दो जैसे सिखाया था, शिफ्ट के साथ वो करो, या फिर ये जो कंट्रोल ऑल्ट एस एस दबा के। तो यहाँ पे मैंने ज़रा से इसको ऊपर कर दिया यूँ, इतना मैंने इसको सेट कर दिया, थोड़ा बड़ा करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट एस 101, बस इतना सा कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया। ये इतना सा हो गया। अब पहले इसने हाफ पहना था, अभी हमने इतना सा किया, मुझे लग रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरफ से सेट करना पड़ेगा। मॉडिफाई में मतलब मॉडिफाई और ट्रेसिंग का थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से कोई भी करेक्टर बनता है, जब कोई आप ट्रेस भी करते हो ट्रेस में भी टाइम लग जाता है। तो ये इस तरह हमारा एक साइड से ये चीज़ बन गई, जो इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट आप बाद में सेट करोगे, पर फिलहाल मैं इसको ऐसा रख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि ये जो आइज़ है इसको बंद करो, और जो इसका जो पॉइंट है किसके टाइम पे, रिक के टाइम पे, इसका जो पॉइंट है ये है, और नीचे का पॉइंट ये है, तो इसको उठा के इसके ऊपर। अभी तो मुझे ये जो है ये ऑन करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ है और इसका पॉइंट यहाँ है, उठा के इसके ऊपर रख लो। और इसका पॉइंट थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, गोले का पॉइंट यहाँ है और दूसरे का पॉइंट यहाँ पे, तो इसको उठा के यहाँ पे। अब भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो इधर है। डॉक्यूमेंट में गया शायद, अब लगेगा, हाँ। यहाँ से ले नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे है। ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना कंट्रोल हो जाएगा अभी ये। वैसे मैच नहीं हो रहा है, जब आप ब्रेक मारोगे ना अच्छे से ब्रेक करके, तो जो जैसे मैंने अगर आपने रिक का क्लास देखा होगा, तो वहाँ पे जब गोला लगाते हैं, डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, तो यहाँ से वो एकदम से मैच हो जाता है। तो वैसे आप जब करोगे तो एकदम से मैच हो जाएगा आपके करेक्टर पे भी। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको फुल बना दिया, पहले हाफ था तो मैंने इसको फुल कर दिया यहाँ से। और सेम ये दूसरी बाजू में भी सेम ऐसा ही करना है। तो जो यहाँ पे काम किया, तो वहाँ पे दूसरे में भी सेम ये काम करके, अभी अगर मैं इसको कॉपी करूँगा तो यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर आप इसी को, जैसे ये इतना सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको पकड़ा, इसको यहाँ पे, सॉरी कलर को पकड़ा, कलर को यहाँ पे डाल दिया, और जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें इनको डिलीट कर दिया कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर दो और इसको सीधा यहाँ पे जाके इस तरफ कर दो। ऐसे होते हैं मॉडिफाई चीज़ें, जो भी सारी कैरेक्टर है आपके, इस तरह मॉडिफाई करके थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि डिज़ाइन अगर आपको लग रहा पतला मोटा है, तो बस वो चीज़ करना पड़ेगा जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। क्योंकि वरना मैं सीधा ही चेंज कर सकता था, जो कि जो मतलब एक बार इतना कर दिया तो सीधा मैं लाइन खींचता, सारा काम हो जाता। जैसे इतना मैंने डिलीट कर दिया और सीधा यहाँ पे इसको जोड़ दिया। इस तरह काम करने पड़ते हैं, दिखने में ईजी लगता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको कई बार टफ लगने लग जाता है कि नहीं ये तो टफ है, पर लेकिन इतना टफ नहीं होता है। बस नॉलेज होना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो भी सब समझ आ जाता है फिर ऐसा। तो जैसे मुझे लग रहा है इसकी तरफ, अंदर अंदर की तरफ बढ़ाता हूँ मैं अभी, बाहर की तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, अंदर की तरफ बढ़ाऊंगा कि यहाँ तक मुझे चाहिए ये ऐसा। तो इतना वेट, तो यहाँ पे हमने ज़रा सा इसको अंदर की तरफ, दूसरे पे आए। जैसे अभी देखो यहाँ पे मुझे कलर चाहिए ना, तो इससे पहले मैं सीधा इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, सीधा यूं किया, यहाँ से एक ऑल्ट के साथ एज निकाला। पहले ही मैंने सोच के रख लिया कि मुझे नीचे लगाना पड़ेगा, तो लाइन टूल लिया, लाइन टूल से सीधा लाइन खींच लिया,
ये इतना लाइन खींचा है और फिर कलर डाल दिया ऐसा। फिर आराम से काम करो, ऐसा नहीं कि आप बाद में दोबारा कलर ले सकते हो। तो पहले भी अगर दिमाग में है कि हाँ मुझे बाद में ऐसा करना है, तो आप पहले से सेट कर सकते हो ऐसा। बस ये जो मैंने बोला, कंट्रोल एस दबाते रहना, जो मैं अभी नहीं दबा रहा हूँ। अगर ये अभी डिलीट हो जाता ना, तो पूरा काम मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो आप अगर बोलो कि अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं हो पाएगा, अगर मैं बार बार क्लिक करूंगा तो हो भी सकता है, कई बार करप्ट हो जाती है फाइल। तो इतना किया मैंने। तो या फिर आप यहाँ पे इसको सेव कर ही दो। सेव करके जैसे सेव एज करके मैंने डेस्कटॉप पे दे दिया, यहाँ पे करेक्टर करेक्टर V1 के नाम से रखा मैंने। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा, अगर करप्ट भी होता है तो मेरे पास फाइल रहेगी। तो इतना सा काम किया। ये वाला पार्ट है, इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ उठा दो ताकि लंबा है ये पार्ट। इतना सा रख लिया ऐसा। ठीक है, इतना सा। और जो यहाँ से पार्ट है, ये इतना सा यूँ ये सेट कर लो। बाकी पीछे का आप वो लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया था ना, वैसे लगा दो थोड़ा सा बाहर की तरफ। दूसरे के अंदर चला गया। इसको भी यहाँ से उठा के यहाँ तक। और जो ये पार्ट है, इसको यहाँ तक। थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ। बस लॉन्ग से दूर से देखते रहना। बाकी जो इसका जो सर्कल आ रहा है, जो ये वाला सर्कल है, आप इसको ब्रेक कर दो। यहीं पे आपका जो रिग के टाइम पे समझाया था, तो यहाँ पे मैंने अलग बताया था इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाद में कोई कुछ गड़बड़ होता है ना, तो तब हमें गोले को सिलेक्ट करते रहने पड़ता, मतलब ऊपर नीचे करना है, तो बेटर है उसको अलग लेयर पे रखो ताकि बार बार कंट्रोल कर सके। कंट्रोल ऑल्ट एस 101 101 इस तरह। मैंने इतना कर दिया, कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको इतना रख लो। और आई से मैंने कॉपी कलर कर दिया यहाँ पे। थोड़ा और बड़ा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस 101 इतना किया, और मुझे लगता है और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। बाकी आप बाद में भी इन चीज़ों को बाकी बाद में भी सेट कर सकते हो। ये जो मैंने पार्ट बोला नीचे लगाने के लिए यहाँ पे, वो यहाँ पे भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने इतना सा रखा है इसको ऐसा। ठीक है। अब ये जो यहाँ से पार्ट है, इसको ज़रा सा बाहर की तरफ इतना। ये जो यहाँ पे पार्ट है, इसको ज़रा सा बाहर की तरफ इतना सा। ठीक है, कंट्रोल एस करते रहना। अब जैसे अभी ये अभी अभी तो हमने इसको जो हाफ था उसको फुल किया। अब जैसे मुझे लग रहा है इधर से चेंज करना है, या फिर आप सीधा अपने जो करेक्टर है उन्हीं को यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जैसे इसने ये चीज़ें पहनी है, इसको ये पहना दो, या इसके कपड़े की जगह ये पहना दो यहाँ पे। जैसे इसने ये सब पहना है, नीचे से जीन्स भी ये सब पहनी है, या फिर आप यहाँ पे गोल गोल लगा के भी आप सेट कर सकते हो कि मुझे गोल गोल यहाँ से कलर करना है, तो गोल कलर कर सकते हो। वैसे तो ये इतना पहना है इसने, तो आप चाहो तो यहाँ से गोल कलर का लगा सकते हो। फिलहाल मुझे लग रहा है अगर मुझे करना है तो मैं ये कर सकता हूँ, जैसे कि ये इसने पहना है, या फिर मैं इसको स्वेटर जैसा बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ये जो स्वेटर जैसी पहनाई है इसने, जो ये तो स्वेटर बन सकती है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना अपने, मतलब कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको ये बना सकता हूँ। जैसे ये जो पार्ट है, इस पार्ट के पास अंदर जाओगे, यहाँ पे कंट्रोल V करोगे तो ये अंदर आ जाएगा यहाँ पे। जब ये अंदर आ जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे सेट कर लो पहले, अगर बैठता है सेट कर लो यूँ। और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ से इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ फॉर एग्जांपल इतना किया। और इसके बाद अब देखो, जब जब मैंने यहाँ पे सेट कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मुझे ये जो पहले तो कलर है, कलर पे जाना है, 2 बार क्लिक करना है, इधर भी क्लिक करना है। जो ये वाला पार्ट सेलेक्ट हुआ है मुझे, पर इतना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये इतना सा हाफ चाहिए। हाफ मतलब मुझे ये पूरा लाइन टूल लिया। लाइन टूल एन प्रेस किया तो सीधा लाइन टूल आ जाता है। मैंने सीधा लाइन टूल से सीधा लाइन खींचा, और यहाँ पे डबल क्लिक किया ताकि मेरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो, कंट्रोल G किया। और इससे क्या हुआ, ये पार्ट अलग हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट करो, ये पार्ट अलग हो जाएगा। और अब ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसको कंट्रोल X किया करके, जैसे मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो इसी पार्ट पे मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दी तो ऊपर आ जाएगा। ये पार्ट ऊपर है, ये पार्ट इसके नीचे आ जाएगा आराम से, कंट्रोल G करके। तो ऐसा कर दिया। मैं ऊपर चाहता था इस वाले पार्ट को ताकि ऊपर रहे ये। अब देखो ये ऐसा किया,
बस थोड़ा सा यहाँ पे जो है, इसको मुझे कलर के साथ ये ऊपर करना पड़ेगा, मॉडिफाई थोड़ा ऊपर कर लो ऐसा, ये यहाँ तक चाहिए ऐसा, ज़रा सा ऊपर, ज़रा सा यहाँ से ऊपर की तरफ, कंट्रोल एस करते रहना, इतना सा किया ज़रा से ये। पहली बार आप जो सोच रहे होते हैं ना, धीरे धीरे जब चीज़ें चेंज होती है, तो आपका करेक्टर भी चेंज होता रहता है। जैसे ये वाला चीज़ है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, धीरे धीरे आपका करेक्टर भी चेंज होता रहता है। अब जैसे ही मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ चाहिए, इसको यहाँ से हटा दिया, इस सेंटर इसका ये लग रहा है यहाँ पे, मुझे ये इतना चाहिए, इतना बना दिया ऐसा, यहाँ से डिलीट हूँ। तो कितना, मतलब आप एक करेक्टर का 10 करेक्टर भी बना सकते हो, अगर जब आप थोड़े एक्सपर्ट बन जाते हो ना, धीरे धीरे काम करते, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि एक करेक्टर का 10 करेक्टर कैसे क्रिएट करना है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके समझ आ जाएगा सारी की। जब हम किसी के बाल बदलते हैं, आइज़ बदलते हैं, मतलब जो डिज़ाइन है जो लाइन का उसे चेंज करते हैं, तो इतना सा मैंने किया यहाँ पे। तो अब ये इतना सा हो चुका है, बाहर आया। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो ये जो इसका बॉडी का पार्ट है ना, इसको ज़रा सा मुझे लगता है बाहर की तरफ करना है, मोटा लग रहा है ना ये, और इसको भी यहाँ से बाहर की तरफ करना है, यहाँ पे ज़रा सा इतना सा। अब देखोगे इतना सा बोले तो इतना सा रख लो, थोड़ा सा इतना सा किया। अब मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे करना, तो नीचे कर लो ज़रा सा ऐसा। और जैसे ये पार्ट है, इस पार्ट को भी ज़रा सा बाहर की तरफ इतना सा रख लो। अब ये इसके अकॉर्डिंग रखा हमने, ज़रा सा इसको अंदर की तरफ कर लो ऐसा। अंदर जाओ, अगर आपको लगता है बाहर करना है, बाहर कर लो ज़रा सा ऐसा। अभी अभी नीचे जो हाथ है, इसको भी काम करना है। इस पे जाके डीओसी में जाके इसको मैंने ऑफ किया, जो हमारा स्नैप टू ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा जर्क आ रहा है, तो इतना इतना सा भी काम किया ऐसा, यहाँ पे ऐसा। अब देखोगे ना, जब जब जैसे ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो मेरा, ये अगर इसने स्वेटर जैसी पहनी है, तो ये पार्ट तो जो ये वाला करेक्टर का पार्ट है, तो ये मान के चलो अंदर से ये वाला शर्ट पहना, तो ये जो पार्ट है इधर वाला, तो इधर वाले पार्ट को आपने ये वाले को चेंज कर देना है। ये जो पार्ट है इस यहाँ से हटा देना है, और इधर से भी इसको इधर से इसको डिलीट कर देना है, इसको यहाँ से जोड़ देना है यहाँ पे, इसको यहाँ से डिलीट करके इसको कंट्रोल जेड, अगर स्वेटर जैसा बना रहे हो, थोड़ा इसको बाहर की तरफ यूं, और ज़रा से इसको, ये कुछ ज़्यादा यहाँ से हो गया, इसको डिलीट करो। अगर कुछ ड्राइंग ऊपर नीचे रहती है, तो इसको यहाँ से डिलीट करके, यहाँ से इसको हटा के, ये मैंने बस यहाँ पे, ये हमेशा यहाँ पे इसको मर्ज करना है, जोड़ के रखना है। और जो ये वाला पार्ट है, इसको ज़रा सा अंदर किया, ज़रा से इसको ये देखो इसका जो डिज़ाइन है ना, इसके अकॉर्डिंग, जो ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है, ज़रा सा मुझे लगता है कि इसको बाहर करो, यूं करो, थोड़ा सा ये इस तरफ ही अंदर आना चाहिए था ऐसा। ये जो पार्ट है यहाँ से ही थोड़ा सा अंदर आना चाहिए था, इस पोजीशन में। तो दिखने में लगता है कि इजी हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा करो, ऐसा करो, लेकिन जब आप काम करोगे ना, थोड़ा टफ आएगा, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं उसको मोड़ रहा हूँ। लेकिन जो आप सोचोगे, आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसे ठीक करोगे। थोड़ा बाहर इसकी तरफ ऐसा, जैसे इसको थोड़ा सा लंबा लंबा अब देखो, कई जगह पे क्या होता है, जब हम खींचते हैं ना, तो आधा टूटता है, आधा इधर से होता है, जो करना चाहते हो वो नहीं होता है। तो क्या करो, सीधा जो लाइन है, जहाँ से काम कर रही है लाइन, उसको सीधा नीचे लाओ ऐसा, और यहाँ से आके सीधा इसको डिलीट करो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा ना आपको। तो इसको यहाँ से डिलीट किया, इसको यहाँ से डिलीट किया, इसको यहाँ से डिलीट, और इसको सीधा आगे की तरफ इतना, ये यहाँ से डिलीट, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ऐसा। जब भी मॉडिफाई करोगे ना, ये एक्स्ट्रा जो लाइन लुइन बनती है ना, ये तो बनेगी बनेगी। आपको अगर लगेगा ये एक्स्ट्रा लाइन कैसे बन रही है, क्योंकि एक जुगाड़ तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा लाइन बनेगी, तो जितना खेलोगे उतना समझोगे कि धीरे धीरे एकदम से नहीं बनेगा, कोई भी चीज़ आएगी और सीधा आपने एक चीज़ उठा दी। हाँ, ड्राइंग अगर पहले से बनी है, कहीं आपको लगता है स्वेटर बनी, एग्जैक्ट मैच हो गई, बैठ गई, तो ठीक है, उसको उठा उठा के लगा दो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इतना सा करता हूँ, इतना सा करो, बाहर आया। बाहर आने के बाद, अब जो ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा मुझे यहाँ से मिलाना पड़ेगा इसको, इधर से इसको ऑल्ट के साथ एज से किया, इसको इतना रखूंगा। अब देखो, जब भी आपको अगर लगता है स्वेटर जैसी पहनी है इसने यहाँ से, तो यहाँ से मुझे लगता है अंदर ही होना चाहिए था। ये भी डिज़ाइन जब आप धीरे धीरे काम करोगे ना, थोड़ा आइडिया आता रहेगा मुझे। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक आइडिया लग रहा है कि नहीं,
यहाँ से थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, वरना वो काफ़ी बाहर जैसा दिखेगा यहाँ से। तो ज़रा सा मैंने अंदर की तरफ किया यहाँ से, ये अंदर की तरफ, ये डिलीट कर दिया। अगर मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो इस तो इतना किया, अब सही है। अब ये जो पार्ट है, इसको अंदर की तरफ, ठीक है। फर्स्ट बार में सेट नहीं होता, तो धीरे धीरे अभी पैर बनेगा, फिर उसका साइज बनेगा, मोटा पतला इस तरह। तो अब जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये पार्ट है, तो इसको मैंने, जो ये कलर है, भले यही यही कलर ले लो स्ट्रोक का, और ये कलर यहाँ पे डाल दो। ये फिर इसके साथ पूरा सा पूरा यहाँ से जोड़ देना, वरना ऐसा लगेगा वो बिल्कुल आधा कटा है। तो इसको एक इसके साथ ही रख लेना, ऐसा यूँ। तो हमने इसको ऐसे रख लिया यूँ, तो बाहर आए तो ये यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ पे ऐसा, जो ये लाइन है इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, थोड़ा सा नीचे ऐसा रख लिया, इतना सा। अब जो पैर पे आते हैं, जैसे पैर पे मुझे लग रहा है जैसे इसका पार्ट है, वैसे तो जो पैर का हाइट होता है, लंबाई होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही मैच होगा। जैसे इसके पैर में, जैसे ये पहना है इसने, ये डाला है यहाँ पे जींस, जैसे इसने अभी ये बेल्ट डाली है, तो बेल्ट हमारी अभी पड़ेगी, तो इसको कॉपी कर दो, यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे लाओ। अगर आपको लग रहा है इसके ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे ये बेल्ट को लगा सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई पे जाओ, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, उल्टा करो, क्योंकि इसने अगर ये पहनी है तो यहाँ पे ये आ सकती है आराम से। पर ये जो ये वाला जो चीज़ है ना, ये हमेशा इसी के साथ रखना, ऊपर वाले के साथ ही कंट्रोल एक्स किया, इसी के साथ रखना है, इस वाले ऊपर वाले के पार्ट के साथ। तो फिलहाल ये मोटी चौड़ी लंबी चौड़ी ऐसा हो सकती है। ये नीचे वाला जो पैर है, अभी ये ठीक होंगे पैर भी, तो ये इसके साथ ही रखेंगे आप बाद में। अभी फिलहाल इतना ही कर लो, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ खींचो ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ खींचोगे तो एक साइड से होगा, बिना ऑल्ट के करोगे तो दोनों साइड से भी हो सकता है ऐसा। तो फिलहाल मैंने इतना सा किया। नीचे जो पैर है, पैर को लगेगा, जैसे अभी मुझे पैर का दिख रहा है, तो पैर का क्या करूँगा, मैं अंदर जाऊँगा। जैसे अभी ये जो पैर है, ये देखोगे थोड़ा सा हाइट के अकॉर्डिंग देखोगे, तो पैर का कैसा छोटा सा लग रहा है ना, तो इसी चीज़ को सेट करना, थोड़ा सा नीचे ला दिया यहाँ पे। इतना लंबा हाइट होना चाहिए इसका, फिलहाल इतना मैंने कर दिया ऐसा। अब यहाँ पे आया, जैसे ये इसको है थोड़ा पीछे किया, इस वाले पैर को यहाँ ले लिया, ज़रा सा अंदर की तरफ, और जो ये पार्ट है अंदर गया, ज़रा सा इसको बाहर की तरफ किया, थोड़ा यहाँ से मोटा पतला इस तरह सेट किया। यहाँ पे आया, जैसे मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ होना चाहिए हूँ, इस तरफ कर दिया। यहाँ पे आया अंदर की तरफ, इसके इसके ऊपर जाया, तो इसको भी सेट यहाँ पे ऐसा। तो जैसे हमने हाथ का गोला सेट किया था, सेम इसका भी गोला हम सेट करना पड़ेगा हमें, जैसा इसका था, हाथ का था वैसा। इसको डिलीट कर दिया, थोड़ा सा नीचे ला दिया, इस तरफ यहाँ से ला दिया, और इस तरफ इसको ऑल्ट के साथ खींचा, या फिर आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लो, सीधा लगा दो। मतलब जो उसका जो पेंट का डिज़ाइन है ना, वो सीधा आप पेस्ट कर लो वहाँ पे। यहाँ से इसको ज़रा सा बाहर, इतना सा, थोड़ा ऊपर। रिग तो आता है, तो ना रिग तो आप बाद में भी कर लोगे। फिलहाल मैं इतना सा कर रहा हूँ इसको, यहाँ से इतना सा, ज़रा सा यहाँ पे इतना सा, जो यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेट करके ऐसा। ये तो फिर भी जल्दी हो जाता है, जो ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ट्रेसिंग में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे का तो क्लास जाता ही है ट्रेसिंग में। आराम से आप सेम दूसरे वाले को भी यहाँ से, क्योंकि पतला तो ना पैर, इसको थोड़ा सा मोटा करने के लिए अंदर की तरफ किया, इस वाले पे चला गया, इस वाले पे भी सेम, यहाँ से भी इसको इस तरफ, या उसी को जो मैंने कहा कि दूसरी पे, मतलब कहीं से पैर को उठाकर पैंट का जो डिज़ाइन है वो सीधा पेस्ट कर लो, वो भी सही होता है। वो भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत मैच करना पड़ता है, कि वो मॉडिफाई पे वैसा भी करते हैं, कहीं से भी उठा के भी आप लगा सकते हो। तो फिलहाल मैंने इतना सा किया ऐसा, नीचे का इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा बाहर की तरफ। अब देखोगे यहाँ पे, अभी मैं बाहर आता हूँ थोड़ा, मैंने इतना सा किया अभी फिलहाल, इतना सा। जैसे ये हाथ थोड़ा नीचे लग रहा है, थोड़ा नीचे रख लो, थोड़ा ऑल्ट के साथ खींचो, क्योंकि हाथ थोड़े से लंबे ही होते हैं ना, यहाँ तक तो आने ही चाहिए हाथ, इतने तो होते ही हैं हाथ इतने से लंबे। तो अब जैसे इसका जो नीचे इसने पहना है, वैसे तो मेरे पास नीचे जो चप्पल वगैरह वो तो है नहीं वैसे तो,
ऊपर से इसने अच्छा पहना, तो मेरे पास चप्पल नहीं लगाने को है तो मैं इसको भी लगा सकता हूँ। जैसे मेरा ये पैर है, इतना सा पैर है यहाँ पे, तो ये पैर मुझे नहीं लगा, कटा हुआ है। ये ऊपर वाले को मैं डिलीट मार देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऊपर वाला। इसको कॉपी किया, कंट्रोल जी, कॉपी, और यहाँ पे आया, और जो नीचे वाला पार्ट है, इतने से पार्ट पे जा रहा हूँ मैं, अंदर से पार्ट में। कंट्रोल वी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ बस आपको, कि आप चाहो तो कोई और भी चीज़ लगा सकते हो। मैंने इसी पैर को लगा दी यहाँ पे। थोड़ा सामने वाला थोड़ा बड़ा होता है, दूसरे वाला पीछे वाला थोड़ा छोटा सा होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दो, और अपने इस वाले पैर पे आगे, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ ताकि मैं आपको बाद में दिखा दिखा सकूँ इस पैर को। दूसरे वाले पे भी, ये हमने यहाँ पे रिग नहीं किया ना, क्योंकि इसको वॉक नहीं किया होगा, वरना इधर भी गोला लगता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को डिलीट कर दिया ताकि मैं नीचे वाले पार्ट को ले सकूँ। आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो इसको कंट्रोल जी, कॉपी, और इसको यहाँ पे कंट्रोल जी, कॉपी, कॉपी किया, फिर कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पहले वापस लाता हूँ। कॉपी करके मैंने रख लिया ताकि मैं बाद में आपको दिखा सकूँ। फिर यहाँ पे आया दूसरे वाले पे, इस वाले पार्ट को डिलीट किया, कंट्रोल वी। जैसे मैंने कहा कि पिछला पैर क्या होता है, अगले वाले पैर से थोड़ा सा छोटा होता है। तो इस तरफ ये जब डिज़ाइन करता है ना, कोई स्केच करता है, तो उस वक्त वो समझ आता है। जो जो डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग करता है उसे समझ होता है कि प्रोस्पेक्टिव में पिछला पैर छोटा होगा, फ्रंट है तो अलग बात है। तो ये हमारा पीछे आ जाएगा ऐसा। तो अभी ये अभी हमने इतना क्रिएट किया, अभी देखोगे यहाँ पे ऐसा, और सामने ये जो करेक्टर है, सिंबल है ये, कि हाँ सिंबल तो है ये, तो ये पूरा सिंबल है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने इतना रखा। अब देखो, जैसे मुझे लग रहा है इसकी ये शर्ट है, इसका कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, तो मैं इसको एक येलो मान के चलो, मैं इसको येलो देता हूँ। कंट्रोल यहाँ पे, कंट्रोल यहाँ पे सीधा, कंट्रोल यहाँ पे सीधा, मैंने कंट्रोल एस, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट एस दबाया, तो हमारे पास यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल एफ दबाया, तो हमारे पास यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस कलर का ऑप्शन आता है, या फिर आपका टेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन मुझे कलर का बात करनी है, तो कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। तो मुझे ये कलर मैंने ऊपर सेलेक्ट किया, और मुझे रिप्लेस जो करना है, अगर मुझे मान के चलो थोड़ा सा इस तरह का कलर देना, तो ये वाला कलर इस पे आ गया है। या फिर मुझे कोई दूसरा कलर देना है, दूसरा कलर आप यहाँ पे सेट करके इसको ऐसा लगा सकते हो, जैसे मैंने ये रखा है। अब मुझे लगता है ऊपर वाले जो पार्ट है, कौन से पार्ट को, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा मुझे डार्क रखना है। तो यहाँ पे आओ, इस पे जाओ, और सीधा इधर भी आता है प्रॉपर्टी में, और इधर भी आता है कलर। ये जब प्रेस करोगे ना, तब ये चीज़ें मैं समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कलर आता है। ये जो ऑप्शन रहता है, यहाँ पे फर्स्ट में दबाओगे तो इस तरह आप डार्क यहाँ से भी कर सकते हो। एस में दबाओगे तो यहाँ से तो डार्क नहीं आएगा, बी में आता है डार्क, तो आपने डार्क भी कर सकते हो। ऐसा जो थोड़ा डार्क कर दिया, ऊपर वाला पार्ट ऐसा डार्क डार्क नजर आएगा ऐसा। ठीक है, बाकी का जो इसका स्ट्रोक है, आप ब्लैक रखोगे तो अच्छी बात है, ब्लैक ही सही है। तो पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्ट्रोक में आया, स्ट्रोक का कलर ब्लैक किया, तो ये ब्लैक हो जाएगा अपने आप, देखो। तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, तो इस तरह ब्लैक हो गया, सबको ब्लैक ही रखो, स्ट्रोक को, स्ट्रोक ब्लैक अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह कोई नहीं कह सकता आपने किस करेक्टर से डिज़ाइन किया, करेक्टर किससे आपने नया करेक्टर बनाया। तो ये यहाँ पे मैंने इतना रख लिया ऐसा। अब थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, कभी कभी हमारा ये जो डिज़ाइन है ऊपर नीचे रहता है, इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, इसका कलर ही कुछ और किया है। इसको भी ज़रा सा अंदर की तरफ, इसको इतना सा, इसको इतना सा। अब देखो यहाँ पे ये इतना सा किया है, और ये जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा ये डिज़ाइन, इसको अंदर की तरफ किया, और बाकी जो लेयर, इसको पार्ट को थोड़ा सा काट दिया मैंने, सिर्फ इसको इतना सा सेट किया इस तरफ। बस एक चीज़ देख लेना, जब आप काम करोगे, तो ये जो हाथ है, इसको, हाथ को यहाँ पे बंद करोगे, तो यहाँ से इसको इसलिए बंद करोगे, पहले यहाँ पे ये भी देखना है कि ये सेट बैठ रहा है या नहीं। पीछे पता लगा कुछ पीछे से आधा चीज़ छोड़ के रखा है, तो ये और ऊपर वाला पार्ट ये एक साथ रखना। ठीक है, अब जो इसके नीचे देखोगे ना, यहाँ पे मैं आइज बंद करूंगा, तो ये वाला एक पार्ट यहाँ पे भी है, जो हमारा है, यहाँ पे इसके ऊपर आ सकता है। ये जो डिज़ाइन, ये जो पार्ट रहता है, किसी भी पेंट के साथ ये पार्ट अलग रहता है, तो आपने यहाँ पे इसको रख लेना, इसको ऑन कर देना, तो इसके साथ ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ ऐसा। जो जीन्स होगी ना, जो भी पहनी है, तो ये अलग ही रहता है। तो अब ये चीज़ ज़रूर देख लेना पहले, कहीं छोटा तो नहीं लग रहा है पैर से, तो आप इसको, जैसे जो ये पार्ट है, ज़रा से इसको नीचे की तरफ, ये इतना, और जो इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो इसको मैंने ज़रा सा नीचे की तरफ किया, और ज़रा सा बाहर की तरफ, इतना, और ये वाले पार्ट पे आ गया, और इसको भी यहाँ पे ज़रा सा नीचे, और यहाँ से इसको इतना सा, ऐसा।
तो ये जो सारा डिज़ाइन होता है ना, आप अपने अकॉर्डिंग नीचे से यूँ कर रहे हो, यहाँ से डिज़ाइन यूँ कर रहे हो, ऊपर से यूँ लपेट रहे हो, या फिर आप नीचे से ये सीधा ला रहे हो और इसको यहाँ पे जाके यूँ कर रहे हो। पीछे से दूसरा पार्ट आता है, यहाँ से पैर का इस तरह डिज़ाइन। तो वो अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ़ ये समझा रहा हूँ कि चेंज कैसे करना है। तो ये हमने चेंज कर दिया इतना, थोड़ा बहुत टूटा-फूटा रहेगा कहीं पे, उसको ऊपर की तरफ करो, थोड़ा-सा जोड़ अच्छे से सेट कर लो, तो बाकी वो इतना सेट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब देखो, इतना हमने कर दिया है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से ज़रा सा बाहर की तरफ कर सकता हूँ, या यहाँ से इस तरफ कर सकता हूँ, तो इस तरफ करो। अब दोनों को ये देखो, ये जो करैक्टर है, ये हमने जो करैक्टर बनाया, अभी देखोगे यहाँ से लेकर, ठीक है, सब ठीक है बिल्कुल। अब देखोगे ये जो करैक्टर है, मैं पहले इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, इस करैक्टर को कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे आके यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, नीचे वाला ऑप्शन प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये ला दिया। ज़रा से अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं इसको या छोड़ दो, इसी को कॉपी करता हूँ, जिसको, क्योंकि बाकी को तो हमने इतना चीज़ नहीं लिया, सिर्फ इसी का काम किया, तो इसको कंट्रोल वी करता हूँ। जो दूसरा करेक्टर है उसको यहाँ पे लाता हूँ, जिससे ये बना, इस वाले से बना ना ये, दूसरे वाले से तो बना नहीं, इस वाले से बना है, मेन तो इसी का था। थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, इतना रख लेता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे अभी, ठीक है, अब देखोगे तो ये जो करेक्टर है, इन दोनों को मैं यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँगा। तो ये जो सामने जो देखोगे आप, ये दोनों का जो डिज़ाइन देखोगे, पहले तो फेस का देखोगे, तो फेस स्ट्रक्चर कैसा था पहले और अब कैसा है, ये मॉडिफाई का मतलब ये हमने पूरा चेंज कर दिया, इसका फेस का जो डिज़ाइन है उसको पूरा चेंज कर दिया। थोड़ा सा इतना रख लेता हूँ, स्टेज साइज को थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे इसको पूरा। इसको मैंने इतना रख लेना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कैसा लगा, यहाँ पे इतना देखोगे, इधर देखोगे ऐसा। मैं इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ, यहाँ पे देखो। तो क्या चेंज क्या किया है इसमें, मेन चीज़ तो जो इसका जो नीचे जो जबड़े वाला जो गोल सा डिज़ाइन था ना, उसको डिज़ाइन को हमने थोड़ा सा इस तरफ क्रिएट कर दिया ऐसा। तो ये करेक्टर को, अगर मैं ये करेक्टर को एक साथ रखूंगा तो कोई नहीं बोल पाएगा कि इस करेक्टर से हमने ये करेक्टर बनाया, बाल कहीं से लिया, आइज कहीं से लिया, नोज कहीं से लिया, फिर लिप्स कहीं से लिया, और इसका जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर ये वाला पार्ट लगा दिया, और जो नीचे का जो जितना भी जो पार्ट है ना, ये इसी से क्रिएट हुआ है। इसको और इसको देखोगे तो ये अलग ही दिखेगा, ये अलग है, ये अलग है। तो मतलब आइज नोज लिप्स हमने सिर्फ लिया, और कहीं से हमने बीच का जो इसका ये कपड़ा है ये लिया, तो देखा जाए तो वो करेक्टर बिल्कुल, मतलब एक करेक्टर से मैं 10 बना सकता हूँ। बाल चेंज करेंगे, आइज चेंज करेंगे तो अलग अलग बनने लग जाएगा।